हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्मृति ग्रंथि में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कुछ ही समय में अपन इसके पूरी इंफॉर्मेशन रिवील कर देंगे। उसके पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अंकित गुप्ता और मैं लगभग 12 से 15 सालों से बच्चों के बीच में लगातार अपना शिक्षण जो है प्रक्रिया जारी की हुई है और उनको मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। तो ये जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो इसकी महत्वता को समझ लीजिए कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद में आप बहुत सारे एकेडमिक एग्जाम्स के और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण एक अवधारणा, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का, इसको हम बोलते हैं एसबी एग्रीमेंट। इसको समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी आपको याद होनी चाहिए। मान लेते हैं कि सब्जेक्ट एक व्यक्ति है और एक जो वर्ब है वो भी एक व्यक्ति है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट और वर्ब एक दिन दोनों जन घूमने जा रहे थे। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों जन दिन क्या हो रहे थे, घूमने जा रहे थे और किसी बात को लेकर के उनकी भयंकर लड़ाई हुई। क्या हुई, बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई। और लड़ाई होने के बाद में बात यहाँ तक आ गई कि अब इसके लिए सहमति पत्रक की आवश्यकता हुई। जैसे दो देशों की आपस में लड़ाई होती है, जैसे आज इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई वगैरह चल रहा है, चाइना वगैरह से चलते रहते हैं, तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसी तरीके से दो व्यक्ति के बीच में भी लड़ाई हुई। तो उन्होंने आपस में क्या किया कि एग्रीमेंट साइन किया। और एग्रीमेंट में क्या बोला कि बेटा, देखो उनकी भाषा में समझा देते हैं। उसने क्या बोला वर्ब ने, जब लड़ाई हुई कि अब तुम अकेले आओगे सब्जेक्ट से, तो मैं भी अकेले आऊंगा लड़ने के लिए। समझ रहे हो आपको क्या बात हो रही है? मतलब आज की जो आजकल की जनरेशन होती है ना, बेटा तुम अकेले आओगे तो हम भी अकेले आएंगे, और तुम लड़के लेके आए तो हम भी लड़के लेके आएंगे। यानी कि सिंपल सी बात क्या है कि तुम अकेले आए माने कि तुम अगर एक हो तो हम भी एक अकेले आएंगे, और तुम अगर एक से ज्यादा लेके आए, ग्रुप में आए, तो मैं भी ग्रुप में लेकर के आऊंगा। यानी कि सिंपल सी बात क्या है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसमें सिंगुलर वर्ब लगेगी, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया होगी, और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया होगी। यानी कि बच्चों, अपन को केवल ये बस समझने की आवश्यकता नहीं है। क्यों ये पढ़ने की बात है? क्योंकि जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, वो अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और हर एग्जाम में जो कॉमन एरर्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, या जो छोटे मोटे फिलर्स हमें भरने होते हैं तो उसमें भी इसकी जरूरत होती है। तो अगर हमें इसको नॉलेज है तो हम ये कर सकते हैं। नॉर्मली बच्चों को ये पता नहीं होता है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करें, तो कुछ इंफॉर्मेशन होती है, अगर वो इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर लेते हैं और उसको अपने दिमाग में सीक्वेंस से एकदम बिल्कुल लाइन बाय लाइन लगा करके जब अप्लाई करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, यानी कर्ता क्या है। तो कर्ता मतलब करने वाला। अब करने वाला क्या हो सकता है, या तो वो कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगी, या कोई व्यक्ति होगा या वस्तु होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो हमारा क्या होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो हमेशा एक नाउन होगा या एक प्रोनाउन होगा। यानी कि क्या होगा, सर्वनाम, या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा मुख्य रूप से। हालांकि कुछ विशेषण वगैरह का भी यूज कर लेते हैं, एज अ फ्रेज वगैरह में भी यूज कर लेते हैं, क्लॉज भी आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर वो एक शब्द है तो वो क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, यानी कि संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। और संज्ञा और सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन हमें पढ़नी चाहिए, मतलब हमें इनकी जानकारी चाहिए। तो मैं आपको इनडायरेक्टली ये बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियोज में हम नाउन और प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, उनके सिंगुलर और प्लूरल को डिफरेंशिएट करेंगे और वर्गीकृत करके पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो ये हमारा इसके बाद वाला लेक्चर होगा इंग्लिश की फंडामेंटल क्लासेस में। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, सिंपल सी बात है कि एक वचन क्रिया के साथ एक वचन करता होगा और बहुवचन क्रिया के साथ बहुवचन करता होगा। ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। लेकिन जैसे ये एग्रीमेंट साइन हुआ तो घमंड के साथ सब्जेक्ट हंसने लगा, ठहाके मार के हंसने लगा। और अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम बताएंगे कि सब्जेक्ट हंसा क्यों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने कुछ सीखा हो, तो अपने दोस्तों के साथ में इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। अगर आपको कुछ अच्छा बुरा लगता है, सजेशंस आपके वेलकम रहेंगे। तो चलते हैं, जय हिंद।